वेलकम बैक दोस्तों। आज हम बात करते हैं चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम के बारे में। हमने पहले पढ़ लिया था लीनियर कॉन्ग्रुएंसी, उसके पहले डिविजिबिलिटी का रूल पढ़ लिया, कॉन्ग्रुएंट मॉडुलो पढ़ लिया। अब यहाँ पे अपने पास में एक इम्पोर्टेंट थ्योरम है इसके अंदर, चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम, उसकी बात करेंगे आज हम। इसके बहुत बढ़िया क्वेश्चन बनते हैं एग्ज़ाम में, बहुत इम्पोर्टेंट है चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम। बहुत एग्जामिनर बहुत क्वेश्चन पूछता है इससे, और ये हमारे TGT मैथ के सिलेबस में भी है। थ्योरम है लेट m एंड n बी ए पॉजिटिव इंटीजर्स। किसकी बात कर रहा है? पहले पॉजिटिव इंटीजर्स की। विद GCD ऑफ mn बराबर 1। GCD ऑफ mn का क्या रहेगा यहाँ पे? 1। देन द सिस्टम ऑफ कॉन्ग्रुएंशियल x बराबर x कॉन्ग्रुएंट मॉडुलो a ऑफ n, x कॉन्ग्रुएंट मॉडुलो b ऑफ n हैज ए सॉल्यूशन विच इज़ यूनिक मॉडुलो mn। उसका सॉल्यूशन होगा जो यूनिक मॉडुलो mn के बराबर होगा। अब यहाँ पे ये तो थ्योरम तो बोल दिया इसने। अब अपने को यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे वर्किंग प्रोसेस इसका देखते हैं कि कैसे सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। ये मेरे पास में जैसे मान लो क्वेश्चन है, या इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म देखेंगे तो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है इसकी x कॉन्ग्रुएंट मॉडुलो a मोड ऑफ m1, x कॉन्ग्रुएंट मॉडुलो b मोड ऑफ m2, x कॉन्ग्रुएंट मॉडुलो c ऑफ मोड ऑफ m3, या ये a1 a2 a3 भी ले सकते हैं। जैसे मान लो इसको मैं ले लिया a2, इसको a1 या इसको a3, कोई सा भी ले सकता हूँ मैं। अब यहाँ पे क्या करना है मेरे पास में, सबसे पहले कैपिटल M फाइंड आउट करना है। कैपिटल M क्या होगा? m1 m2 m3 का मल्टीप्लाई, ये होगा कैपिटल M। उसके बाद में क्या करना है मेरे को, यहाँ पे निकालना है कैपिटल M1, कैपिटल M2, कैपिटल M3 की वैल्यू। ये किससे आएगी? m अपॉन का जो कैपिटल M है उसको m1 से डिवाइड करूँगा तो मेरे पास में कैपिटल M1 की वैल्यू आ जाएगी। या दूसरे वर्ड में करना चाहूँ तो अगर मैं m1 से m1 काट दूंगा तो m2 m3 बचेगा मेरे पास में। दूसरे में m अपॉन का m2 ये करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा अपने पास में? m1 m3। थर्ड है मेरे पास में m अपॉन का m3, तो क्या आ जाएगा? m1 m2 आ जाएगा। ये हो गया। अब यहाँ पे एक शर्त ध्यान रखने की है जो इसने बोली है कि इसका GCD 1 होना चाहिए। तो m1 m2 का GCD क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। m2 m3 का GCD 1 होना चाहिए। m1 m3 का मतलब ये आपस में रिलेटिवली प्राइम होने चाहिए, तभी ये थ्योरम अप्लाई होगी। नहीं तो अगर ये इनका GCD 1 नहीं है तो ये थ्योरम अप्लाई नहीं कर सकते। उसके बाद में आता है यहाँ पे जो अपना m1 आया है इसको मल्टीप्लाई करना है m1x इक्वल कॉन्ग्रुएंट मॉडुलो 1 ऑफ मोड ऑफ m1, ये लिखना है। उसके बाद में ये आ जाएगा m2x, कैपिटल M वाला है, m2x कॉन्ग्रुएंट मॉडुलो 1 ऑफ मोड ऑफ m2, m3x कॉन्ग्रुएंट मॉडुलो 1 ऑफ मोड ऑफ m3, ये आ जाएगा इस तरीके से। इसके बाद में मेरे को क्या फाइंड आउट करना है यहाँ पे, इसके आगे देखना चाहूँ तो मैं सॉल्यूशन अभी नहीं आया, ये आ गया है मेरे पास में। उसके आगे मेरे को एक इक्वेशन और लिखनी है इसकी, और अपना सॉल्यूशन फाइंड आउट हो जाएगा। यहाँ से क्या करूँगा मैं, ये क्या है x1 x2 x3, तो x1 x2 x3 की वैल्यू फाइंड आउट कर लूँगा। वैल्यू फाइंड आउट करनी है मेरे को। फिर क्या करना है मेरे को, इसके अंदर रखना है x बार की वैल्यू। फाइनल सॉल्यूशन x बार से निकलेगा। तो यहाँ पे क्या करना है, a1 यहाँ पे आ जाएगा a1 कैपिटल M1 x1 प्लस का a2 कैपिटल M2 x2 प्लस का a3 कैपिटल M3 x3। यहाँ पे जो ये कैपिटल M1 M2 M3 ले रहे हो तो सुविधा के लिए B1 B2 B3 ले सकते हो। अगर आप B1 B2 B3 लोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, a1 B1 x1 प्लस a2 B2 x2 प्लस a3 B3 x3।
ये इसका सॉल्यूशन का जो मेथड है, ये पूरा चाइनीज रिमाइंडर का मेथड है। अब आते हैं अपन एग्जाम्पल में क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। मैंने तो क्वेश्चन सॉल्व करने से मतलब है कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा इसका। तो पहला बोल रहा है एक्स कॉन्ग्रुएंट मॉडुलो 2 ऑफ 3, फिर बोल रहा है एक्स कॉन्ग्रुएंट मॉडुलो 3 ऑफ 5, एक्स कॉन्ग्रुएंट मॉडुलो 2 ऑफ 7। तो सबसे पहले तो इनको रिलेटिवली प्राइम चेक कर लो। तो m1 का m2 से GCD1, m2 का m3 से GCD1, m3 का m1 से GCD1, मतलब थ्योरम तो अप्लाई हो जाएगी। फर्स्ट कंडीशन तो इसने सेटिस्फाई कर दी। अब इसके बाद में मैं इससे कंपैरिजन करता हूँ। ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है। ये x बराबर a1 मोड m1 x कॉन्ग्रुएंट मॉडुलो a2 मोड ऑफ m2 x कॉन्ग्रुएंट मॉडुलो a3 ऑफ m3, ये है मेरे पास में। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरे पास में, a1 बराबर 2, a2 बराबर 3, a3 बराबर 2, ये आ गया। और यहाँ पे m1 बराबर 3, m2 बराबर 5, m3 बराबर 7, ये मिल गया मेरे को। अब क्या फाइंड आउट किया था हमने, कैपिटल M। तो कैपिटल M कैसे आएगा, 3 5 7 का मल्टीप्लाई 3 इंटू 5 इंटू 7, तो कितने हो गए, 3 पंजे 15 7 105, ये आ गया। इसके बाद में क्या करना है, यहाँ पे मैं क्या, ये यहाँ तक हमने सॉल्व कर दिया, इस क्वेश्चन को अप्लाई कर दिया थ्योरम को। उसके बाद में B1 B2 B3, क्योंकि कैपिटल M1 में लेस और स्मॉल m1 में कंफ्यूज हो सकता है, तो इसके लिए हमने लिया है B1 B2 B3। तो B1 बराबर कैपिटल M अपॉन का M1 बराबर क्या आएगा, कैपिटल M 105 बटे 3 बराबर 35। B2 बराबर कैपिटल M अपॉन का M2 बराबर 105 बटे M2 की वैल्यू कितनी है 5, तो ये 27। B3 बराबर कैपिटल M अपॉन का M3 बराबर 105 बटे 7। यह कहना चाहूँ तो अगर B1 की वैल्यू क्या आ सकती है, M2 M3, B2 की वैल्यू M1 M3, B3 की वैल्यू M1 M2। तो ये आ गया 3 पंजे 15, ये 15 आ जाएगा, 15 7 105। ये यहाँ तक कर लिया, कहाँ तक वैल्यू आ गई अपनी, ये यहाँ तक सॉल्व कर दिया, इसको थ्योरम को अप्लाई कर दिया। उसके बाद में क्या कर रहा है, ये लिख रहा है इसको, इसकी फॉर्म चेंज कर रहा है। ये थोड़ा इसको स्क्रॉल डाउन कर लेते हैं। फॉर्म में क्या लिख रहा है इसमें, यहाँ पे ये लिख रहा है M1 X1, M1 की जगह क्या लिखा है हमने, B1 लिया, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, B1 X1 कॉन्ग्रुएंट मॉडुलो 1 ऑफ मोड ऑफ M1। B1 की वैल्यू कितनी है 35, तो ये आ गया 35 X1 कॉन्ग्रुएंट मॉडुलो 1 ऑफ मोड ऑफ M1 कितना है 3। फिर उसके बाद में B2 के लिए लूँगा मैं सेकंड के लिए, तो B2 X2 कॉन्ग्रुएंट मॉडुलो 1 ऑफ मोड ऑफ M2, तो B2 की वैल्यू कितनी है 27, तो 27 X2 कॉन्ग्रुएंट मॉडुलो 1 ऑफ मोड ऑफ 5। फिर इसके बाद में B3 की वैल्यू कितनी है 15, तो 15 X3 कॉन्ग्रुएंट मॉडुलो 1 ऑफ मोड ऑफ 7, ये आ गया। अब यहाँ से मेरे को क्या करना है, जैसे मैंने पहले फाइंड आउट लीनियर कॉन्ग्रुएंसी में कॉन्ग्रुएंट मॉडुलो में फाइंड आउट किया था X1 की वैल्यू X2 की वैल्यू, X की वैल्यू फाइंड आउट कर रहे थे, उस मेथड से यहाँ पे मैं X की वैल्यू फाइंड आउट करूँगा। तो पहले का मीनिंग देखूँ तो मैं 35 X1 माइनस का 3 अपॉन का माइनस का 1 अपॉन का 3, तो मैं यहाँ पे क्या वैल्यू लेऊँ अजम करूँ कि ये 3 से छोटे क्या है 1 और 2 में से आ जाएगा। तो 35 में से 1 घटाया तो नहीं आया, 2 घटाया तो 35 2 70, 70 में से 1 गया तो 69 अपॉन का 3 इक्वल्स टू 23। डिवाइड कर रहा है तो x1 की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ पे यहाँ रख लेते हैं x1 की वैल्यू, x1 बराबर 2। फिर उसके बाद में दूसरे में देखेंगे 27 x2 माइनस का 1 अपॉन का 5। कितने इंटीजर ले सकता हूँ मैं
5 से लेस देन 1 2 3 4 यहाँ तक ले सकता हूँ, ये प्लस और माइनस दोनों में ले सकता हूँ। तो यहाँ पे 27x2, 27 में से 1 गया 5, 26 नहीं हो रहा डिवाइड, 2 लिया 54, 54 में से 1 गया नहीं हो रहा, 3 लिया 81, 81 में से 1 गया तो डिवाइड हो रहा है 80/5, 16। तो x2 की वैल्यू क्या आएगी यहाँ पे मेरे पास में 3, तो x2 की वैल्यू आ गई मेरे पास में 3। इसके बाद में 15x3 ये वाला है, ये यहाँ पे 15x3, तो इसका क्या आ जाएगा 15x3 - 1 अपॉन का 7। 7 से लेस देन इंटीजर कितने हैं, 6 है मेरे पास में, 1 2 3 4 5 6, ये वैल्यू मैं यहाँ पे पुट कर सकता हूँ। तो 15 × 1 - 1, तो पहले में आ गया 14 अपॉन का 7 2, तो x3 की वैल्यू क्या आ गई 1। अब मेरे को क्या करना है, फाइनल x1 x2 x3 की वैल्यू ये फाइंड आउट हो गई यहाँ पे। अब मेरे को क्या करना है, इसमें मेरे को फाइंड आउट करनी है x बार की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करूँगा मैं, ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, a1 b1 x1 प्लस का a2 b2 x2 प्लस का a3 b3 x3, ये फॉर्मूला अप्लाई करता हूँ मैं। तो a1 की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 2, b1 कितना है, b1 कितना है तो 35 प्लस a2 x1 कितना है मेरे पास में 2, प्लस उसके बाद में मैं देखता हूँ यहाँ पे a2 कितना है यहाँ पे मेरे पास में 3 इंटू b2 की वैल्यू 27 इंटू 3, प्लस आ गया मेरे पास में b3, ये a3 कितना 2 इंटू b3 की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 15 इंटू 1, ये 1 यहाँ पे, तो 35 2 70 140 आ गया, प्लस यहाँ पे आ गया 3 इंटू 27 इंटू 3, तो 81 243 प्लस 15 दूना 30, तो कितने हो गए यहाँ पे मैं ऐड करूँगा तो 0 नहीं 3 3 4 7 4 11 असल 1 2 1 3 1 4 413। अब यहाँ पे मेरे पास में कितना बन रहा था, ये कॉन्ग्रुएंट मॉडुलो कितना बन रहा था 105, तो इसको डिवाइड करता हूँ मैं यहाँ पे 105 को, तो कितनी बार जाएगा 3 बार जाएगा, 3 बार 4 बार जाएगा, 4 बार में तो 20 आ जाएगा माइनस का 7, तो ये यहाँ पे कहीं मिस्टेक तो नहीं कर दी, 2 21 है क्या, हाँ ये यहाँ पे 21 आएगा, ये यहाँ पे मिस्टेक कर दी, तो ये यहाँ पे इसकी वैल्यू यहाँ भी चेंज हो जाएगी, ये 21 आ जाएगा, ये यहाँ पे कौन से वाले में था 21 कहाँ किया, 27 पंजे 135 होता ना, ये यहाँ पे 21 आएगा, ये यहाँ पे 21 आएगा, ये भी 21 आएगा और ये भी 21 आएगा, तो इसकी x2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पे 2 आ जाएगी, ये यहाँ पे 2 आ जाएगी, और x3 की वैल्यू सेम है 2 2 1 आएगी इसकी, तो ये आ जाएगा 35 2 70 140 और 3 2 6 21 6 126, ये यहाँ पे 2 आएगा 126, नहीं इसकी वैल्यू 1 आई ना, यहाँ पे इसकी वैल्यू भी क्या आएगी 1 आएगी, 1 पे हो जाएगा, ये इन दोनों की वैल्यू 1 1 है, फिर इसके बाद में इसकी भी वैल्यू 1 है, तो ये आ जाएगा 21 थी 63 और ये आ जाएगा 63 प्लस का 30, तो ये हो जाएगा टोटल 233। इसको 105 से मैं डिवाइड करता हूँ, तो 105 से डिवाइड करूँगा तो कितना बच जाएगा मेरे पास में 23, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पे, इसका फाइनल सॉल्यूशन मिल जाएगा मेरे को x कॉन्ग्रुएंट मॉडुलो x बार कॉन्ग्रुएंट मॉडुलो 23 ऑफ 105, ये इसका सॉल्यूशन है फाइनल सॉल्यूशन। उसके बाद में सेकंड क्वेश्चन, पहले वाले में मिस्टेक हो गई, सेकंड क्वेश्चन और देख लेते हैं, अच्छे से देख लेते हैं सेकंड क्वेश्चन को। तो सेकंड क्वेश्चन में क्या है वही कंपैरिजन करेंगे यहाँ पे सबसे पहले, तो a1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3
A2 की वैल्यू 5, A3 की वैल्यू 10। उसके बाद में M1 की वैल्यू है 11, M2 की वैल्यू है 19, M3 की वैल्यू है 29। कैपिटल M 11 इंटू 19 इंटू 29, तो कितना हो जाएगा? इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 6061, ये मिल गया। अब यहाँ से क्या करना होता है अपने को? M1, M2, M3 की वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है। यहाँ से क्या करना है मेरे को? M1 जो कि अपन B1 लिख रहे हैं, B1 बराबर कैपिटल M अपॉन का M1 बराबर 6061 अपॉन का M1 कितना है? 11, तो कितना आ जाएगा? यह आ जाएगा 551। B2 इक्वल्स टू M अपॉन का M2 बराबर 6061 अपॉन का M2 की वैल्यू कितनी है? 19 बराबर यहाँ पे कितना आ जाएगा? 319। डिवाइड करोगे तो ये डिवाइड करके चेक कर लेना, यही आएगा। ये मैंने डिवाइड कर रखा है पहले। 6061 अपॉन का 29 बराबर क्या आ जाएगा यहाँ पे? 209। कहाँ तक आ गए हम लोग? हम लोग आगे यहाँ तक B1, B2, B3 की वैल्यू फाइंड आउट कर ली, ये यहाँ तक आ गए। इसके बाद में क्या करते हैं? B1 X1 लिखते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे B1 X1 कॉन्ग्रुएंट मॉडुलो 1 ऑफ मॉड ऑफ M1। तो B1 X1 करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 551 X कॉन्ग्रुएंट मॉडुलो 1 ऑफ मॉड ऑफ 11। उसके बाद में B2 वाले में चलते हैं। B2 की वैल्यू है 319 X कॉन्ग्रुएंट मॉडुलो 1 ऑफ मॉड ऑफ कितना आ जाएगा यहाँ पे? 19। उसके बाद में 209 X कॉन्ग्रुएंट मॉडुलो 1 ऑफ मॉड ऑफ कितना है? 29, ये हो जाएगा। अब इसके बाद में करना है यहाँ पे, ये यहाँ तक आ गया किसका वैल्यू? X1, X2, X3। ये है X1, ये X2, ये X3। इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पे मैं एक काम कर सकता हूँ, इसमें यहाँ पे मेरे पास में 11 दिख रहा है, तो यहाँ 551 दिख रहा है, तो मैं इसको काट सकता हूँ। तो इसको ये भी लिख सकता हूँ मैं यहाँ पे 11 पंजे 55। तो ये X1 कॉन्ग्रुएंट मॉडुलो 1 ऑफ मॉड ऑफ 11, ये यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ लिख देते हैं X1 कॉन्ग्रुएंट मॉडुलो 1 ऑफ मॉड ऑफ 11। और यहाँ पे X1 की वैल्यू क्या आएगी? फाइंड आउट क्या होगी अपने हमारे पास में? X1 बराबर 1। उसके बाद में दूसरे वाले में 19 से डिवाइड करता हूँ, तो 19 से कम 19, 12 बच गए। 19 आते, 19 का 102, 19 आते 19 × 95 114, 5 बच गए। तो ये 5x2 कॉन्ग्रुएंट मॉडुलो 1 ऑफ मॉड ऑफ 19। अब क्या करना है मेरे को? इसको सोल्व करना है, x2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो 5x2 माइनस का 1 अपॉन का 19। अब मैं 19 से नीचे क्या नंबर रख सकता हूँ इसमें? तो मैं रखता हूँ 4, 4 पंजे 20 माइनस 1। 20 माइनस 1 पे क्या आ जाएगा मेरे पास में? यहाँ पे 20 माइनस 1 रखा तो 19 बन गया। 19 से 19 डिवाइड हो गया, तो x2 की वैल्यू कितनी आ गई? x2 बराबर 4। इसके बाद में आता है मेरे पास में थर्ड नंबर वाला 29 209। तो 29 को 209 से डिवाइड करता हूँ। एक बार इधर में डिवाइड करके चेक कर लेते हैं। 209 डिवाइड बाई 29 कितनी बार हो सकता है? 6 बार हो सकता है। 6 नाम 54, 5 6 दूनी 12, 5 17, 174। या 7 बार होगा। 9 7 63, 6 और 63 आ गया, 6 आ गया, 7 दूना 14, 6 20, 7 बार हो जाएगा। तो 203 कितने बच गए? 6 बच गए। तो ये आ जाएगा थर्ड वाले का आ जाएगा 6x3 कॉन्ग्रुएंट मॉडुलो 1 ऑफ मॉड ऑफ 29। ये बन गया हमारे पास में। अब क्या वैल्यू x3 की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे? 6x3 अपॉन -1 अपॉन का 29। अब इसमें मैं रख सकता हूँ इसकी वैल्यू 5, 6 पंजे 30 माइनस 1। तो यहाँ पे x3 की वैल्यू आ गई 5। ये वैल्यू अपने को फाइंड आउट होगी। x1 बराबर ये वाली,
मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ। ये हमारे पास में फाइनल वैल्यू फाइंड आउट होगी। x1 बराबर 1, x3 बराबर 5, x2 बराबर 4। उसके बाद में सॉल्यूशन लिखेंगे x बार। x बार बराबर a1 b1 x1 प्लस a2 b2 x2 प्लस a3 b3 x3। तो यहाँ पे a1 की वैल्यू क्या है, a1 बराबर दे रखा है 3 इंटू b1 कितना है, b1 कितना है यहाँ पे 5 1 इंटू x1 की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 1 प्लस b2 a2 b2 x2। तो a2 b2 x2 करेंगे तो यहाँ पे a2 की वैल्यू कितनी है 5, b2 की वैल्यू कितनी है 319 इंटू x2 की वैल्यू 4 प्लस b3 a3 वाले में a3 की वैल्यू है यहाँ पे 10, b3 की वैल्यू 29 इंटू x3 है 5। अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। तो कैलकुलेट करेंगे तो कैलकुलेट के लिए इसका देख लेते हैं कैलकुलेशन कितना आएगा। थ्री 5 3 15 असल 1 5 3 15 1 16 प्लस 5 20 से क्या तो 0 गुनी दूना 38 3 दुआ 6 प्लस 10 50 से मल्टीप्लाई कर दो 0 9 पंजे 45 4 5 दुआ 9 पंजे 45 4 5 दुआ 10 से 4 1450। इसको ऐड किया, पहले क्या आ गया 3 5 8 13 13 और 5 18 हासिल 1 5 3 8 8 6 14 1 1 2 2 6 8 8 1 9 9483 आ गया मेरे पास में। अब ये किसका वैल्यू आ रहा है मेरे पास में x बार का वैल्यू, और मेरे पास में मॉडुलो कितना है यहाँ पे 6061। तो मैं इसको एक बार डिवाइड कर सकता हूँ। एक बार डिवाइड करने का मतलब क्या है, यहाँ पे मीनिंग क्या है कि यहाँ पे जो 9483 है इसको 6061 से डिवाइड कर देना है। तो ये इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दो 6061। तो यहाँ पे कितना बच गया 2 2 4 3। तो ये फाइनल सॉल्यूशन मिलेगा मेरे को यहाँ पे x बार कॉन्ग्रेंट मॉडुलो 3422 मोड ऑफ 6061। ये इसका फाइनल सॉल्यूशन होगा जो इसको सेटिस्फाई करेगा। इसके बाद में थर्ड से पहले एक बार रिवाइज कर लेते हैं इसका मेथड क्या है। मेथड में सबसे पहले कंपैरिजन करना है स्टैंडर्ड फॉर्म से a1 a2 a3 की m1 m2 m3 की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे ये यहाँ पे। फिर उसके बाद में कैपिटल M निकालेंगे तीनों का प्रोडक्ट करके। उसके बाद में b1 b2 b3 की वैल्यू b1 b2 b3 की वैल्यू आ गई। फिर लिखेंगे b1 x1 कॉन्ग्रेंट मॉडुलो 1 ऑफ मोड ऑफ m1 b2 x2 कॉन्ग्रेंट मॉडुलो 1 ऑफ मोड ऑफ m2 b3 x3 कॉन्ग्रेंट मॉडुलो 1 ऑफ मोड ऑफ m3। ये आ गया। इसके बाद में क्या करेंगे, इससे x1 x2 x3 की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। x1 x2 x3 की वैल्यू फाइंड आउट करने के बाद में x बार की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे यहाँ पे a1 b1 x1 प्लस a2 b2 x2 प्लस a3 b3 x3 से इस फॉर्मूले की हेल्प से। उसके बाद में अगर ये संख्या छोटी आती है अपने जो कैपिटल M की वैल्यू है उससे छोटी आती है तो इसको डिवाइड नहीं करेंगे। अगर बड़ी आती है तो डिवाइड करके जो भी रिमाइंडर बचेगा वो लिख देंगे। अब इसके अंदर थर्ड के अंदर पहले तो 3 का आ रहा था लेकिन ये 2 का ही आ गया यहाँ पे। तो वही कंपैरिजन करेंगे। यहाँ पे एक चीज़ देखने वाली बात है, ये यहाँ पे क्या होना चाहिए, इसका जो कोफिशिएंट रहेगा x का ये हमेशा 1 रहना चाहिए, तभी सॉल्यूशन फाइंड आउट होगा, तभी चाइनीज़ रिमाइंडर थ्योरम लगेगी। चाइनीज़ रिमाइंडर थ्योरम के लिए अप्लाई करने के लिए 2 कंडीशन है। सबसे पहले तो m1 m2 m3 आपस में रिलेटिवली प्राइम होने चाहिए या इनका GCD 1 होना चाहिए। दूसरी चीज़ क्या है, जो ये है ये यहाँ पे यूनिट होना चाहिए। यहाँ केवल कोफिशिएंट इसका 1 होना चाहिए। तो कोफिशिएंट 1 बनाने के लिए मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ। यहाँ पे ये मेरे पास में 2x है कॉन्ग्रुएंट मॉडुलो मोड ऑफ 5। मैं इसको चेंज करूँगा
2x माइनस 1 कॉन्ग्रेंट मॉडुलो 1 ऑफ मॉड ऑफ 5 0 ऑफ। मैं इसको डिवाइड किया, अब मैं 5 से छोटी वैल्यू रखूँगा यहाँ पे, तो छोटी वैल्यू रखे, स्मॉल वैल्यू रखने पे 1 2 3 4 रख सकता हूँ। तो 1 रखा, 2 माइनस 1 नहीं हुआ डिवाइड, 2 रखा, 2 दूना 4 माइनस 1, लेकिन -2 पे आ जाएगा, तब मैं इसका -2 भी रख सकता हूँ। x बराबर -2 या 3 भी रख सकता हूँ। तो इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या बन जाएगी मेरे पास में, x कॉन्ग्रेंट मॉडुलो 3 मॉड ऑफ 5, ये भी लिख सकता हूँ मैं। दूसरे के अंदर 3x माइनस का 4 अपॉन का 7, 7 से लेस देन लेने हैं, तो -1 पे आ गया मेरे पास में, -1 और 6, -1 और 6 आ गया। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, x बराबर यहाँ पे -1 और 6, यहाँ पे लिखूँगा मैं 6 मॉड ऑफ 7, यह आ गया। अब कंपैरिजन करते हैं, a1 a2, a1 बराबर 3, a2 बराबर 6, फिर उसके बाद में m1 बराबर 5, m2 बराबर 7। अब क्या करता हूँ, कैपिटल M, 5 × 7 बराबर 35। उसके बाद में b1 बराबर क्या आ जाएगा, यहाँ पे तो 2 ही है तो 7, और b2 बराबर 5, ये आ गया। अब क्या लिखते हैं, b1 x1 कॉन्ग्रेंट मॉडुलो 1 ऑफ मॉड ऑफ m1, ये आ जाएगा। तो b1 की वैल्यू 7, x1 कॉन्ग्रेंट मॉडुलो 1 ऑफ मॉड ऑफ कितना, m1 का वैल्यू, m1 का वैल्यू है यहाँ पे 5। उसके बाद में दूसरा वाला है b2 का 5, x2 कॉन्ग्रेंट मॉडुलो 1 ऑफ मॉड ऑफ कितना आ जाएगा, m2 का वैल्यू 7। अब यहाँ से x1 x2 की वैल्यू फाइंड आउट करता हूँ मैं इससे, तो x1 बराबर 7 x1 माइनस 1 अपॉन का 5। तो इससे क्या आ जाएगा मेरे पास में, मैं यहाँ पे एक प्लस में रखता हूँ, 7 माइनस 1 नहीं हो रहा डिवाइड, 2 रखा, 7 दूना 14 -1 नहीं हो रहा, लेकिन -2 पे हो रहा है, माइनस का 7 × -2 -1 अपॉन का 5 इक्वल टू -3। तो x1 की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पे, -2। उसके बाद में x2 की वैल्यू के लिए 5x2 -1 अपॉन का 7 ऐसे लिख लेना, तो इससे क्या इजी रहता है, समझने में भी कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे क्या रखूँगा मैं, 7 लाना मेरे को, तो 1 रखा, 5 -1 रखा, -6 नहीं होगा, 2 रखा तो 10 -1 नहीं होगा, ऐसे रखने 3 रखने पे हो जाएगा, 5x3 -1, तो x2 की वैल्यू आ गई 3। तो यहाँ पे x2 बराबर 3, इसको क्लियर लिख लेते हैं एक बार, x1 बराबर -2, x3 बराबर 3। ये माइनस में भी ले सकते हैं, प्लस में भी ले सकते हैं, कोई इशू नहीं है इसमें। अब उसके बाद में सॉल्यूशन लिखना है, x बार की वैल्यू लिखनी है, x बार बराबर a1 b1 x1 प्लस a2 b2 x2, सब की वैल्यू पड़ी है अपने पास में, फाइंड आउट कर ली। इसके बाद में क्या आ जाएगा, a1 3 × b1 7 × माइनस का 2 प्लस a2 का 6 × 5 × 3, यह आ जाएगा। 3 7 21, 21 माइनस का 42 प्लस का 6 पंजे 30, 30 दिया 90, बराबर में कितने आ गए, यहाँ पे कितने बच गए 8, और 9 में से 8 में से 4 गए तो 4 48। यहाँ पे क्या है मेरे पास में, m की वैल्यू कितनी है, यह आ गया मेरे पास में। अगर सॉल्यूशन लिखूँगा तो x बार कॉन्ग्रेंट मॉडुलो 48 मॉड ऑफ 35, मैं इसको ये भी लिख सकता हूँ x कॉन्ग्रेंट मॉडुलो 13 मॉड ऑफ 35। तो ऐसे इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। ये चाइनीज रिमाइंडर, इसके अंदर भी GCD सबसे पहले देखेंगे तो GCD सबका 1 है। दूसरा a1 b1, यहाँ पे जो इसका कोफिशिएंट है 1 है सबका, तो दूसरी कंडीशन सेटिस्फाई करके, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करके मतलब CRT थ्योरम लग सकती है यहाँ पे। तीसरी चीज़ है यहाँ पे जो ये क्या हो गया, a1 a2 a3 m1 m2 m3, इससे क्या निकल जाएगा, इसका कैपिटल M,
कैपिटल M के बाद में B1 B2 B3 की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। इसके बाद में x1 x2 x3 B1 x1 बराबर कॉन्ग्रुएंट मॉडुलो 1 ऑफ मोड ऑफ M1 ये लिख के ये वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। फिर सॉल्यूशन लिखेंगे A1 B1 x1 प्लस A2 B2 x2 प्लस A3 B3 x3 से ये सॉल्यूशन लिख देंगे। ये आप ट्राई करना। उसके बाद में ये वाला क्वेश्चन है x कॉन्ग्रुएंट मॉडुलो 5 मोड ऑफ 8 x कॉन्ग्रुएंट मॉडुलो 9 मोड ऑफ 12 है x कॉन्ग्रुएंट मॉडुलो 3 ऑफ मोड ऑफ 18। तो यहाँ पे सबसे पहले कोफिशिएंट चेक करो, कोफिशिएंट सबका 1 है तो ठीक है, कोई इशू नहीं है। अब यहाँ पे आओ M1 M2 M3 GCD पे बात करते हैं M1 M2 की M3 के। तो पहले दूसरे का GCD कितना है 4, दूसरे तीसरे का GCD कितना आएगा 3 और तीसरे और पहले का 2। तो GCD क्या नहीं आ रहा, इसका 1 नहीं आ रहा, तो इसका तो नो सॉल्यूशन रहेगा, इसका कोई सॉल्यूशन नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि M1 M2 का GCD बराबर 4, M3 का GCD है 3, M3 M1 का GCD है यहाँ पे 2 और ये क्या होना चाहिए, ये नॉट इक्वल्स टू 1। तो ये सो CRT थ्योरम नॉट CRT थ्योरम नॉट एप्लीकेबल। देन इसका क्या, देयर इज नो सॉल्यूशन एग्जिस्ट, ये आ जाएगा। ओके, थैंक यू दोस्तों। अगर कोई भी इसमें दिक्कत हो तो आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हो, मैं उसको भी सॉर्ट करने की कोशिश करूँगा।